Good morning, all my dear students of class 4. In the last class of class 4, we have already done one lesson. मैंने आपको लिखित के प्रश्न भी दे दिए, शब्द अर्थ भी दे दिए और मैंने आपको वो कहानी भी समझा दिया। तो चलिए आज हम नया पाठ शुरू करते हैं। जैसे कि आप चित्र पर देख सकते हैं, इस पाठ का नाम है स्वामी विवेकानंद, जो कि चैप्टर 3 है आपके टेक्स्ट बुक से। स्वामी विवेकानंद के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो चलिए आज उनके जीवन से संबंधित एक कहानी भी जान लेते हैं। जैसे कि आप चित्र पर देख सकते हैं कि एक कक्षा पर कुछ बच्चे हैं और अध्यापक उन बच्चों को कुछ बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कक्षा में क्या हुआ। अरे नरेंद्र, चतुर भिक्षुक की कहानी सुना दो। नहीं नहीं, गुरुजी आने वाले हैं, अभी तो उनके आने में समय है, जल्दी सुनाओ ना। केशव ने हट की। ठीक है, सुनो। नरेंद्र कहानी सुनाने लगा। श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मग्न हो गए। अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही न लगा। अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे उन छात्रों की तरफ गया। तो क्या लिखा है इस पैराग्राफ में? इस पैराग्राफ में एक कक्षा में हुए और घटित कुछ एक कार्य के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर नरेंद्र नाम का एक लड़का है जिसे उसके साथी, उसके बंधु, उसके सहपाठी कह रहे हैं कि चतुर भिक्षुक नामक एक कहानी है, उसे सुनाओ। लेकिन नरेंद्र क्या कहता है? नहीं नहीं, गुरुजी आने वाले हैं। गुरुजी मतलब अध्यापक। फिर उसके साथी, नरेंद्र के साथी उसे क्या कहता है? अभी तो उनके आने में समय है, जल्दी सुनाओ ना। केशव ने हट की। तो केशव नरेंद्र का एक साथी था जो बहुत हट कर रहा था। हट का मतलब जिद करना। तो फिर नरेंद्र ने कहा ठीक है, सुनो। तो नरेंद्र जैसे ही कहानी सुनाने लगा और श्रोता सहपाठी, श्रोता सुनने वाले को कहते हैं, जो कि सुन रहे थे वो सुनने में मग्न हो गए। अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही न लगा। अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे उन छात्रों की तरफ गया। तो जैसे भी अध्यापक आकर पढ़ाने लगे, तब भी वे सभी साथी एक दूसरे को कहानी सुनाने में मग्न थे। अचानक अध्यापक ने ध्यान दिया कि कुछ बच्चे वहाँ मेरे कक्षा में तो कहानी सुना रहे हैं। फिर क्या हुआ देखते हैं। फिर क्या हो रहा है वहाँ? अध्यापक जी पूछे। मैंने जो पढ़ाया है वह सुना या नहीं? खड़े हो जाओ तुम चारों, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। तो जैसे ही अध्यापक ने देखा कि कुछ बच्चे वहाँ पर बातें कर रहे हैं, उनके पढ़ाए जाने वाले पाठ पर ध्यान ना देकर वे आपस में कहानी सुना रहे हैं, तभी उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है वहाँ? खड़े हो जाओ तुम चारों और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई उत्तर न दे सका। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र को छोड़कर सभी खड़े रहो, कक्षा में बातें करने का दंड तो मिलना ही है। तो उन चारों दोस्तों में से केवल नरेंद्र ही वह लड़का था जो अध्यापक के प्रश्न का सही जवाब दे सका। बाकी सभी को अध्यापक ने कहा कि नरेंद्र को छोड़कर बाकी सभी खड़े रहो। फिर नरेंद्र ने क्या कहा? गुरुजी, मुझे भी दंड दीजिए, कहानी मैं ही सुना रहा था। नरेंद्र ने स्वीकारा। नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए। सच बोलने वाला यह बालक नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर नरेंद्र ने झट से खड़े होकर कहा कि अध्यापक जी, मैं ही कहानी सुना रहा था, मैं ही दोषी हूँ, मुझे भी दंड दीजिए। यह सुनकर अध्यापक बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तो यही सच बोलने वाला बच्चा बाद में बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद बना। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि यह पाठ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है, जहाँ पर बताया गया है
कि स्वामी विवेकानंद जब बच्चे थे उनके कक्षा में क्या हुआ था। आगे हम इस पाठ के बारे में और जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।